दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब पानी का सैलाब अजमेर शरीफ में पहुंचा और जब उस सैलाब में एक बच्चा डूबने लगा तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा दिखा कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यह जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को काबा शरीफ की हाजिरी के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह बशारत मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन तू हमारे दीन का मोइन है, मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूँ। जा अजमेर शरीफ जा, वहाँ पर तेरी वजह से बेदीनी दूर होगी। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गए और इस तरह से फिर आप अजमेर शरीफ में तशरीफ़ ले आए। दोस्तों यह उस वक्त की बात है जब अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान का राज था और अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। और इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसको आज हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 1.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वाह दनियम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे फिर से आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिर को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद करते रहे, ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की ही जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ वहाँ से उठकर अगली सुबह जब ऊँटों को चढ़ाने का वक्त आया और उनको चढ़ाने के लिए ले जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह
भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पाँचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती।